चलो और शुरू करते हैं ना। और एक काम करते हैं कि इन्हीं रचनाओं का कुछ मैटर हम ज्यादा से ज्यादा मैटर टेस्ट में रख लेते हैं, ठीक है। आंसर भी उनके हो जाएंगे, जैसे लिखवाते हैं वैसे उतनी ज्यादा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो टेस्ट में रचनाएं आवे उनको आप लिख जरूर डालिएगा टॉपिक, आंसर भी रहेंगे उनके, ठीक है। सही रहेगा ना? यस सर। क्योंकि ऐसे भी लिखवा ही रहे हैं, लिखवाते बहुत टेस्ट अभी 20 को पेपर है, तब तक आज कितनी 12-10 टेस्ट हो जाएंगे कम से कम, तो उसमें कुछ ना कुछ रचनाएं 10-10 5-5 टू मेन डाल दिया करेंगे। सही रहेगा ना? और बाकी अपने आप भी पढ़ डालिएगा कुछ। उसके बाद अगला टॉपिक जो बात करना है वो देखो संधि, आप उसमें पढ़िएगा, फिर भी ना समझ में बात करना। विलोम की बात कर लेते कुछ। सबसे पहले विलोम शब्द जो है पर्यायवाची में लिखवाया ही है, विलोम की बात कर ले, उसके बाद एक एक टॉपिक की बात करते हैं। तो हेडिंग डालो विलोम शब्द। इसमें ज्यादा टॉपिक सर कल मैंने एक टेस्ट दिया था, ऑनलाइन होता है, उसमें शाश्वत का विलोम पूछा था, तो मैंने नस्वर लगाया था, सर उन्होंने आंसर क्षणिक दे रखा था। देखो शाश्वत का मतलब होता है सदैव रहने वाला, और क्षणिक का मतलब होता है क्षण भर के लिए रहने वाला। तो ऑप्शन में अगर क्षणिक है तो ज्यादा है, आपने नश्वर लिखा नष्ट होने वाला, तो चूंकि क्षणिक तो वो सही रहेगा, क्षणिक ही विलोम होगा, अगर ना होता तो ओके सर। विलोम शब्द में भी देखो इसमें पेट में ज्यादा पढ़ने वाले टॉपिक हैं, मतलब आपको रटने वाले ज्यादातर माने जाएंगे, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम है, भिन्नार्थक शब्द। आपको वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, शब्दकोश कितना अच्छा है, ये माने रखता है। तो उसके लिए बस यही है कि थोड़ा शब्दों को ध्यान देना है। अगर आपने वाक्यांश अच्छे से पढ़े हैं तो विलोम उसमें भी मिल जाएंगे, जैसे आपसे अनावृष्ट का विलोम वाक्यांश से मिल जाएंगे, आदित्यका का विलोम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं वो पर्वत के ऊपर वाली भूमि, क्या कहते हैं उसको, उपत्यका और आदित्यका, उपत्यका का विलोम आदित्यका हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे विलोम जो है, और हम टेस्ट में वही टॉपिक इस समय लेंगे हिंदी के जो आपके सिलेबस में है। तो कुछ विलोम जो है आपको लिख लेने हैं, मेन ज्यादातर विलोम तो आप जानते ही हो। जैसे एक शब्द है अक्षर, अक्षर का विलोम बताओ क्या होगा? ऑप्शन होते तो हो जाते, है ना? सर निरक्षर। निरक्षर बेटा यही गड़बड़ करते हैं वहां पर। अगर साक्षर होता, ध्यान दो, साक्षर का विलोम निरक्षर होगा। आपको ये देखना होता कौन सा शब्द कैसे बना है। जैसे साक्षर निरक्षर कैसे बना, निधन अक्षर, निधन अक्षर, और साक्षर का साक्षर शब्द बना साधन अक्षर, यानी बिना अक्षर के निरक्षर, और जो अक्षर के साथ वो साक्षर। हम अक्षर का विलोम पूछ रहे हैं। अनाक्षर। देखो आप लोगों की एक हैबिट होती है ऐसा, कोई भी शब्द होता है उसका विलोम अगर बनाना है तो आप अन या आ लगा देते हैं, बल्कि सब में नहीं होता। देखो इसमें ऑलरेडी आ लगा है, हमने आपको जब वर्णमाला पढ़ाया है तो उसमें अक्षर बताया, अक्षर किसे कहते हैं, जिसका क्षरण ना हो सके, तो अक्षर का जो विलोम होगा वो क्षर होगा, जिसका क्षरण हो जाए, क्षर में आ लगा तो अक्षर हुआ, तो अक्षर का विलोम अगर पूछे तो क्षर होगा। लिख लो इसको, अक्षर का विलोम क्षर, साक्षर का निरक्षर। एक होता शब्द अपव्यय, अपव्यय का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा अपव्यय का अर्थ क्या होता है? अपव्यय, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। हाँ, आवश्यकता से अधिक जो खर्च करता है उसको अपव्यय कहते हैं, और जो आवश्यकता से कम खर्च करे उसको मितव्यय कहते हैं। मितव्यय। हाँ बिल्कुल, मितव्यय। अब अगर आपसे पूछा जाए अपव्ययी का विलोम मितव्ययी हो जाएगा, खर्च करने वाला अगर आ गया तो अपव्यय का विलोम मित, मित माने कम होता है, जैसे कम खर्च करने वाला, कम बोलने वाला, सब मितव्ययी। मित कम बोलने वाला मितभाषी।
एक शब्द होता अमर, अमर का विलोम क्या होगा? अमर किसे नस्वर कहते नहीं हैं? होगा सर? अमर का क्या? सर मर होगा। हमको मालूम था दिमाग लगाया जाएगा, जब अक्षर का नस्वर, क्षर हो अमर का मर हो जाएगा। नस्वर अमर का सर। विलोम है मरते होगा, मरते। अमर माने जो मरे ना, और मर्त माने जो मरे, मरते होता है। और बहुत सारे विलोम तो शब्दों पर डिपेंड करते हैं, ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं कि ऑप्शन में क्या है। गणतंत्र का विलोम जानते हो क्या होता है? गणतंत्र का विलोम, परतंत्र। गणतंत्र किसको कहते हैं? ऐसा तंत्र जिसको एक समूह जिसके अंतर्गत हो, जैसे इस समय हम जो है गणतांत्रिक हैं, क्या होता है कि सीएम पीएम डीएम सब होते हैं, उनके अंतर्गत काम करते हैं, तो गणतंत्र हैं। और जब पहले राजा हुआ करता था, राजा पहले कहाँ चुनाव होते थे? पहले राजा होते थे, उन्हीं के अंडर में सब काम होता था। राजा को जो मार डाले दूसरा राजा बन जाए, वो राज करता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है ना। आज तो ऐसा थोड़े कि मान लिया इस समय पीएम को कोई मार डाले तो जो मार डालेगा वो पीएम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये गणतंत्र है। यहाँ पर पीएम ना रहे तो फिर चुनाव होगा। तो गणतंत्र का विलोम जो है राजतंत्र होगा, राजतंत्र। लिख लो, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। एक शब्द है गौरक्षक, आ सकता है। गौरक्षक का विलोम क्या होगा? अच्छा, केवल रक्षक का विलोम बताओ, रक्षक। भक्षक। बिल्कुल, जब रक्षक का विलोम भक्षक होगा तो गौरक्षक का विलोम गौभक्षक होगा, गौभक्षक। एक शब्द है उदयाचल, उदयाचल का विलोम क्या होगा? ये तो मैंने लिखाया है। अस्ताचल। अस्तया नहीं बेटा, अस्ताचल, वही अस्ताचल। अस्ताचल। उदयाचल कहते किसको? सूर्य उदय होने। बिल्कुल, ये हमने सर जहाँ वाक्यांश तक में लिखा है। सूर्य के उदय होने का स्थान जो होता है उदयाचल कहलाता है। और सूर्य के अगर वाक्यांश आप अच्छे से पढ़ लेना तो गारंटी देते हैं, अगर वाक्यांश आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो विलोम उन्हीं से आएंगे, उन्हीं से पूछे जाएंगे। और उनमें हमने एक लिखाया तो वाक्यांश बहुत अच्छे से लिखाया था, लगभग 250 वाक्यांश लिखाया आपको। यूट्यूब पर तो कम है, लेकिन लिखाया उसको आप पढ़ डालिएगा, क्योंकि वाक्यांश भी है इसमें। और वाक्यांश एक भी गलत हो जाएगा तो समझ लो हमारी फॉल्ट है। वाक्यांश नहीं गलत होना चाहिए। और आज हम वाक्यांश पे चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्यांश हमने बहुत लिखाए हैं आपको। उदयाचल, अस्ताचल। एक शब्द देखो, ये सब वाक्यांश में मिलेंगे। एक शब्द होता कुलटा, कुलटा का विलोम। किसी भी शब्द का विलोम आप तब बता पाओगे जब उस शब्द का अर्थ जानते हो। उल्टा का अर्थ कोई जानता है? उल्टा का अर्थ खराब व्यक्ति। हाँ, खराब तो होगा ही हो। उल्टा का मतलब होता है कुल को कलंकित करने वाली स्त्री। कुल को कलंकित करने वाली जो नायिका होती है उसको उल्टा कहते हैं। और इसका विलोम जो होगा वो पतिव्रता होगा, पतिव्रता। लिख लो इसको, पतिव्रता लिख लो।
हाँ भाई, उल्टा का विलोम लिखा? यस सर। क्या लिखा? पतिव्रता। उल्टा का मतलब होता है कुल। अरे यहाँ मत आओ बेटा, बिट्टू, हमारे बिट्टू को देख लो आप सब लोग। ये बिट्टू देखो, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कैसे हो? कैसे हो? आपका नाम क्या है? आप बताओ। कभी खाना खाया? नहीं, मैगी खाई है। मैगी खाई है? मैगी नहीं खाया जाता। अभी नहीं खाया, इसलिए बनाया हो तो भिजवा दो। पतंजलि वाली खाई है। जल्दी वाली खाई है। और आप कैसा बता, आप कैसे हैं? जा रही है। बाय तो करो, बाय करके जाओ। बाय बाय। बाय बेटा। हाँ भाई, तो उल्टा का विलोम क्या लिखा? पतिव्रता। उसके बाद एक शब्द होता है कापुरुष। कापुरुष का विलोम क्या होना चाहिए? कापुरुष का अर्थ कोई जानता है? सर कायर पुरुष। कायर पुरुष, वेरी गुड, कायर पुरुष। और कापुरुष का जो विलोम होगा वो होगा पुरुषार्थी, यानी जिसके अंदर पुरुष का कुछ अर्थ हो, पुरुषार्थी होगा। लिख लो इसको। कापुरुष का विलोम पुरुषार्थी। एक शब्द होता उन्मूलन, इसका आप लोग जानते होंगे। उन्मूलन का विलोम अवमूलन। यही ऑप्शन में गलत हो जाता है। उन्मूलन का विलोम अवमूलन नहीं होगा। उन्मूलन माने होता है, उन्मिलन। हाँ उन्मूलन होता है वो। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। रोपण। यस सर। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ कर फेंकना, और रोपण का अर्थ होता है किसी चीज को लगाना। तो उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। एक शब्द है उल्लंघन। उल्लंघन। आप डिस्टर्ब नहीं करते, चाहिए पापा पास जाइए, पापा पास जाइए, ठीक, चाहिए चाहिए। उल्लंघन का विलोम क्या होगा? उल्लंघन का विलोम क्या होगा? अवलंघन होगा सर। अनुलंघन। हाँ बिल्कुल, अनुल्लंघन होगा। अनुल्लंघन लेकिन लिख के दिखाओ जरा, लेकिन कैसे दिखाओगे? लिखो अनुल्लंघन, कैसे लिखोगे? अन लग जाएगा तो ऐसे लिख लिया होगा आप लोगों ने सही, अनुल्लंघन, बल्कि ऐसे होगा, ऐसे अनुल्लंघन। जी भैया। एक शब्द होता है कर्कश। कर्कश किसको कहते हैं? कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर। मधुर। मधुर मधुर। मधुर तो कर्कश माने क्या होता है? कर्कश में कड़वा बोलने वाला स्त्री। कानों को खटकने वाला, बोलने वाली। ठीक। इसका विलोम होगा सुशील। देखो, विलोम का मतलब होता है जैसा शब्द हो उसका विलोम उसी कोटि का होना चाहिए। एक शब्द होता है कर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या होगा? कर्म जो अच्छे करते हैं। हाँ, आलसी यस सर। नहीं, कर्मठ का विलोम होगा निकम्मा।
बिना काम के जो होता है निकम। फिलहाल हाँ, विलोम जो है वहां ऑप्शन देख के करिएगा, ऑप्शन से विलोम सही होते हैं, बशर्ते जिसका विलोम पूछे उसका पहले अर्थ जानने का प्रयास करिएगा। जब अर्थ मालूम पड़ जाएगा तो ऑप्शन ऐसा कभी ना करिएगा जैसे कहीं पे लिखा है इसका विलोम तो उसी तरह का ढूंढ के लिख दो। लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई शब्द है उसका विलोम ढूंढना है तो ऑप्शन में देखे अगर उसी से मिलता जुलता कोई है तो वही लगा देते हैं। नहीं, बल्कि आपको शब्द का अर्थ ढूंढना है, प्रयास करना है कि अर्थ मिल जाए और उसके बाद उसका अर्थ ढूंढोगे ऑप्शन से तो सही निकलेगा। और इसके भी सवाल हम टेस्ट में देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव। एक शब्द होता है, इसको हमने लिखाया है समास। समास का विलोम विग्रह भैया। ज्यादातर लोग यही लगाते हैं, लेकिन हम विग्रह। समास आया हो। नजदीक। समास का विलोम संधि, कोई बोल रहा कोई विग्रह नहीं। यही बात तो अभी हम बता रहे थे। सरस्वती कहाँ है? सरस्वती को चौराहा भैया। ये कहाँ से लिया? समाज का विग्रह चौराहा हो जाए। सालू पढ़ रही हैं? यस सर, नजदीक होगा सर। अरे राम, लॉकडाउन कहाँ करा दे, सब भूल गए। आप अगर समाज जहां पर लिखा है, किसी का माइक ऑन है, बंद करो। पहले मैंने लिखाया था समाज का अर्थ होता है संक्षेप करना और इसका विलोम होता है व्यास। याद आया होगा? समाज का विलोम व्यास होता है। व्यास का मतलब होता है फैलना। लिखाया था कि नहीं पहले? सर लिखाया था। जी पहले लिखाया था, इस बार नहीं। अरे तो क्या वो नहीं सर, लिखाया था इस बार में। इस बार नहीं लिखाया शायद। समाज का विलोम व्यास होता है। इसको चाहे जब लिखाया हो आप उसको ध्यान रखो कि एक शब्द होता है खंडन। मंडन हुई भैया। हाँ बिल्कुल सही। मंडन। हाँ सही सही सही। खंडन का विलोम मंडन होता है। खंडन माने किसी चीज का खंड करना, किसी चीज को इग्नोर करना, और मंडन का मतलब किसी चीज को मढ़ना। हर चीज का अर्थ वही निकलेगा, उसका विलोम तभी होगा। अगला एक शब्द है, रुक जाओ, पहले ये नहीं, पहले शब्द गौरव। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। लाघव। याद है, गौरव जो शब्द बना है वो गुरु, गुरु में आ प्रत्यय लग गया तो गौरव शब्द बना है। याद रखिएगा, गौरव शब्द से पूछा जा सकता है, इसमें तो नहीं क्योंकि इसमें उत्तर प्रत्यय है नहीं। गौरव का मूल शब्द जो है गुरु है, गुरु में आ प्रत्यय लगा तो गौरव शब्द बना। अब गुरु का विलोम क्या होता है? लघु। गुरु का विलोम शिष्य भी होता है, गुरु का विलोम सूक्ष्म भी होता है, लघु। तो गुरु का विलोम लघु होगा और लघु में जब आ लगाएंगे तो शब्द बनेगा लाघव। तो गौरव का विलोम लाघव होता है, लाघव। इसी तरह अगर गुरुत्व आ जाए तो गुरुत्व का विलोम लघुत्व होगा, और गुरु का पूछे तो गुरु का विलोम लघु होगा। एक शब्द है खिलना। खिलना का विलोम क्या होगा? मुरझाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चेहरा खिला रहता है, फूल खिला रहता है, इसका विलोम मुरझाना होगा, मुरझाना। कुसुम का विलोम बताओ। कुसुम का विलोम क्या होगा? रासुन चाहिए। कुसुम माने फूल होता है। देखो, फूल अगर पूछे तो फूल का विलोम कांटा कह सकते हो आप। पुष्प कहे तो पुष्प का विलोम कंटक कह सकते हो। लेकिन यहाँ कुसुम कह रहा है तो इसका विलोम होगा वज्र। वज्र। वज्र मीन्स क्या होता है सर? वज्र माने होता है, अरे नाम सुना है, वज्र माने लोहा होता, लोहा। एक नाम सुना है बजरंग। ये
सुना है? बजरंग बली, हनुमान। तो ये सही नाम इनका बजरंग नहीं, ये वज्रांग है। उसको बजरंग हम लोग बिगड़ा हुआ शब्द बोलते हैं, शुद्ध है वज्रांग, यानी वज्र की तरह जिनके अंग हैं, लोहे की तरह, तो वो वज्र होता है। वज्रायुध एक नाम सुना है? वज्रायुध शायद सुना होगा। वज्रायुध ये लोहे के सामान जहां बनते हैं, आयुध लोहे के अस्त्र, उनको वज्रायुध उसको कहते हैं। तो कुसुम का विलोम वज्र होगा। नमक हलाल का विलोम बताओ। नमक हलाल, हराम। नमक हराम, खुद सही, नमक हराम। अभी हमने कहा था गणतंत्र का विलोम क्या होगा, तो राजतंत्र हुआ था ना, लेकिन अगर राजतंत्र का विलोम पूछ ले तो गणतंत्र हो जाएगा। प्रजातंत्र को बोलते जनतंत्र, बिल्कुल जनतंत्र। ये ध्यान दीजिएगा, अगर गणतंत्र का है तो गणतंत्र का विलोम तो राजतंत्र होगा, लेकिन राजतंत्र का विलोम अगर कहे तो जनतंत्र होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि, मतलब ज्यादातर होता है, लेकिन ऐसा हो भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता कि ना हो कि राम का विलोम श्याम तो श्याम का विलोम राम होगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सावधानी से अगर पढ़ो, शब्दों को ध्यान दोगे ना, तो विलोम गलत नहीं होंगे, क्योंकि वाक्यांश से बहुत सारे मिल जाएंगे। अगला शब्द है संधि का विलोम। इसका विलोम जो है विग्रह होगा। संधि का विलोम, संधि माने मिलना और विग्रह माने अलग होना। तो संधि का विलोम विच्छेद नहीं होगा, विग्रह होगा। लिख लो, संधि का विलोम विग्रह। अभी क्या क्षणिक, गरिमा क्या सवाल कह रही थी तुम? शाश्वत का क्षणिक होगा सर, शाश्वत। क्षणिक होगा, बिल्कुल। शाश्वत का विलोम क्षणिक होगा। और एक शब्द कोई दे रही ईश्वर। है? नश्वर, बिल्कुल नहीं, नश्वर। तो उसमें पूछा किसका गया था? शाश्वत का। शाश्वत का विलोम देखो अब सामने आ गया आपके पास। अगर नश्वर कहे तो नश्वर का विलोम शाश्वत कर देना आप, लेकिन शाश्वत कहे तो क्षणिक होगा। उसी क्रम में लिखा है, नश्वर का विलोम शाश्वत होगा 100%, लेकिन शाश्वत का विलोम पूछे तो क्षणिक होगा। ओके सर। कोई शब्द जैसे सु से बना है, इसका विलोम अगर आपको लाना है तो सु का विलोम सदैव कु होता है। जैसे सुसंगठित, तो आप उसको कुसंगठित कह सकते हो। सुपात्र, कुपात्र कह सकते हो, है ना। सुबोध का कुबोध कह सकते हो, सुगम का कुगम कह सकते हो, ऐसा चल जाएगा। तो इस तरह सु का विलोम जो है कु से मान लिया जाए। एक शब्द होता संपद, बहुत कई बार पूछा गया है, संपद का विलोम क्या होगा? संपद से ही शब्द बना है संपदा। संपदा का विलोम जानते हो? सर किन क्या होता? अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो सर। संपद का विलोम होगा विपद। संपदा का विलोम होता विपदा। संपदा का मतलब ये नहीं होता पैसा आपके पास बहुत कुछ है, नहीं। संपदा का मतलब होता पद, मतलब पैर, यानी आपके मजबूत पैर, बहुत अच्छा है, सब तरफ से मजबूती है। और विपदा मतलब होता बिना पैर के, यानी आपका दिक्कत आ जाए, तो ये सेंस है वहां पर। तो संपद का विलोम विपद होगा और संपदा का विलोम विपदा होगा। जैसे एक शब्द आ जाए अकिंचन, तो उसका क्या विलोम होगा सर? किंचन होता जिसके पास कुछ ना हो, और जिसके पास कुछ हो, अमीर है, सब तरह संपन्न जो है, जैसा शब्द होगा वैसा विलोम हो जाएगा। ओके सर। संपद का विलोम अगर आवे तो विपद होगा। और विपद अगर मान लिया ऑप्शन में नहीं है, संपदा का विलोम अगर पूछे, अगर ऑप्शन में नहीं विपदा, तो अकिंचन भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भैया हाँ? भैया, निश्चय का क्या हाँ। चिरंतर हो सकता है?
निश्चर का क्या चिरंतर हो सकता है? नश्वर का यस। चिरंतन भी हो सकता है, बिल्कुल ऑप्शन में तो हो जाए, उसका मतलब वही है। वही तुमने कहा, जैसा शब्द होगा उस हिसाब से विलोम देखा जाएगा। सौभाग्य का विलोम जानते होंगे? भाग्य। दुर्भाग्य। अच्छा, सहयोगी का विलोम? सहयोगी, असहयोगी नहीं हो? वो तो जब कुछ ना मिले तो बन सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर होगा ना तब। सहयोगी का विलोम होता है प्रतियोगी। भाई जो आपके सहयोग करे और जो आपसे प्रतियोग करे, प्रतियोगिता तो वही तो है। प्रतियोगी मतलब दुश्मन होता है, तो सहयोगी प्रतियोगी। उद्घाटन का विलोम जानते होंगे आप लोग? समापन। उद्घाटन, बिल्कुल, उद्घाटन का समापन होगा। क्या सर, सहयोगी के बाद क्या बोला? प्रतियोगी लिखा था, प्रतियोगी। नहीं नहीं, इसके बाद क्या विलोम बोला? उद्घाटन फिर उद्घाटन। समापन, उद्घाटन का समापन। एक समय सुसमय, सुसमय का विलोम क्या होगा? कुसमय। बिल्कुल, अभी हमने बताया था ना, सु वाले में कु लगा दो, बस हो जाएगा। अगला है श्रवण। श्रवण का विलोम क्या होगा? श्रवण माने क्या होता है? तो सुनना। सुनना, बिल्कुल। तो इसका विलोम क्या होगा? फिर बधिर। सुन। अच्छा, सुनना का विलोम क्या होगा? ना सुनना। एक शब्द और क्या क्या देखते हैं। हाँ, दर्शन। बिल्कुल। श्रव्य का भी, श्रव्य माने क्या होता है? सुनने योग्य। श्रव्य का विलोम तो आप जानते होंगे, दृश्य होता है। तो श्रवण का विलोम दर्शन होगा, यानी देखना। सुनना का विलोम देखना। श्रृंखला का विलोम क्या होगा? श्रृंखला, विश्रृंखला। विश्रृंखला होता है। श्रृंखला का विलोम विश्रृंखला होगा। पानी का विलोम जानते हो क्या होता है? पानी, आग। आग। पानी का विलोम आग होगा, बिल्कुल सही। एक शब्द सुना होगा, दत्तक। तो औरस। दत्तक किसको कहते हैं? फिर गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया गया पुत्र दत्तक होता है। गोद गोद लिया में। हुआ। और जो औरत होता है, वाक्यांश में लिखाया है, औरस कहते हैं अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र। तो दत्तक का विलोम औरस होगा। उषा का विलोम क्या होगा? संध्या। उषा काल है, तो उषा काल का विलोम क्या होगा? हमने वाक्यांश आपको लिखाए हैं। ब्रह्म मुहूर्त, गोधूल। ब्रह्म मुहूर्त का विलोम, ब्रह्म मुहूर्त का विलोम कोई जानता है? प्रदोष। ब्रह्म मुहूर्त अच्छा समय होता है, प्रदोष काल खराब समय होता है। उसके बाद उषा, उषा काल जो होता है, सुबह का समय होता है, इसका विलोम गोधूली, गोधूली बेला। प्रातः काल का विलोम सायंकाल, है ना। पूर्वाहन का विलोम अपराहन। अपराह्न, बिल्कुल, अपराह्न। और
पूर्वाह्न के बाद आ गया दोपहर। दोपहर का समय क्या होगा? रात्रि। दिन सर रात निशीथ मतलब काल। मध्याह्न। सर निशीथ काल। बिल्कुल सही। जी भैया। मध्याह्न लिखो यहाँ पर, दोपहर लिख लो या मध्याह्न लिख लो, वही बात है। मध्याह्न का विलोम होगा निशीथ। निशीथ काल रात का जो दोपहर होता है, और दिन का विलोम तो रात होगा, दिवस का विलोम रात्रि होगा। जैसा शब्द होगा वैसा विलोम। मिटा दें? जी सर। एक शब्द होता है गरिमा। गरिमा। यस सर। गरिमा का विलोम बताओ। तो जैसे गौरव गरिमा का भी लाघव, जिससे, हाँ उसी तरह है। गरिमा का जिसका भी लघिमा होता है। लघु होगा। लघिमा, लघिमा। गरिमा का विलोम लघिमा होगा। भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल। 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 बिल्कुल सही। भूगोल का खगोल होगा। एक शब्द होता भूचर। भूगोल का क्या बताया? भूगोल का खगोल। सर भूचर नवचर। का विलोम है सर नवचर। नवचर भी सही है। खेचर अगर लिखा है तो वो भी सही है। खेचर का मतलब वही होता है। एक शब्द होता है अन्य मनस्क। शब्द सुना है? अन्य मनस्क। इसका अन्य मनस्क का अर्थ क्या होता है? वह मनस्य सर। बताया याद नहीं। तो उसका वह मन मनस्क दूसरी। का, हाँ, एक अन्य मनस्क का मतलब होता है जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो। तो इसका विलोम होगा जिसका मन या ध्यान एकदम लगा हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों में से कोई अन्य मनस्क हो सकता है, कोई एकाग्र चित्त हो सकता है। एकाग्र चित्त। तो अन्य मनस्क का विलोम एकाग्र चित्त होगा। और जो भी कोई बोला था वह सौ मनस से, तो सौ मनस से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है। सौ मनस का विलोम वह मनस से होता है। वह मनस। सौ मनस का विलोम वह मनस से होगा। कृष्ण का विलोम जानते हो आप लोग? राधा। सर शुक्ल। कृष्ण का विलोम क्या होगा? हैं? शुक्ल। हाँ, कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो होते हैं रात के। कृष्ण का विलोम शुक्र होगा, वो शुक्ल। एक शब्द होता उर्वरा। उषर। ऊसर। उर्वरा का विलोम ऊसर नहीं बल्कि बंजर कह लो, बंजर। बंजर। हाँ, उर्वरा का विलोम बंजर होता है। एक शब्द उर्वरा जो है, इसका वाक्यांश में मैंने लिखाया है। उर्वरा किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसके संतानोत्पत्ति होती हो, उसे उर्वरा कहते हैं। ये बांझ का भी विलोम होता है ना? बंध्या जो होता है, बंध्या, अगर बंध्या आ जाए, बंध्या का मतलब वह स्त्री जिसकी संतानोत्पत्ति ना होती हो, तो बंध्या का विलोम भी क्या होगा? उर्वरा होगा। जिसके संतानोत्पत्ति होती है उसे उर्वरा कहते हैं। जैसा ऑप्शन होगा वैसा करिएगा। अगला है और क्या लिखा दें, उन्नयन का विलोम क्या होगा? उन्नयन।
उन्नयन का होगा, कोई नहीं जानता। उन्नयन का विलोम होगा पलायन। पलायन। उन्नयन का मीनिंग क्या होगा? उन्नयन का मतलब उत्धन नयन। उत्धन नयन यानी खुलना। उन्नयन किसी मतलब आंखें खुल जाए किसी जैसे, तो उसको उन्नयन कहते हैं। पलायन मतलब होता है गायब होना। मतलब कोई आंखों के सामने एकदम उन्नयन होगा और आंखों से ओझल हो जाए तो पलायन हो जाएगा। एक शब्द पूछा गया था, अभी कोई एग्जाम था, अनरिच का विलोम क्या होगा? तो अनरित का विलोम लिख लें आप। रित में अन लग गया तो अनरित शब्द बन गया। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं 10 मिनट 5 मिनट बाद, है ना, क्योंकि समय हो रहा है। पानी वानी फिर पी लीजिए, उसके बाद अगले टॉपिक। एक सेंटेंस था, वह अपने प्रेमी के इंतजार में डैश थी, और उसके ऑप्शन थे निमग्न, ध्यानमग्न, एकाग्रचित्त और एक और था, और ऑप्शन मैंने इसमें लगाया था ध्यानमग्न, लेकिन सर इसका आंसर आया था निमग्न थी। बिल्कुल। देखो, प्रेमी के इंतजार में कोई ध्यान मग्न नहीं होता, ना प्रेमी के इंतजार में एकाग्रचित्त होगा। निमग्न का मतलब होता है प्रेमी के इंतजार में एकदम मग्न थी। उतने समय अगर जाके तुम उनसे कहते हो बच्ची हो, तो सुनाई ना पड़ता उनका, खाली इंतजार करा करते का आए का है नहीं। तो प्रेमी के इंतजार में व्यक्ति निमग्न नहीं होता, मग्न हो जाता है एकदम। और जैसे पहले निमग्न है और जैसे प्रेमी आ जाए तो उसमें मग्न हो जाएंगे। तो जैसा वाक्य होता है उसके एकाग्र, हाँ यही पे होता अगर कि पढ़ाई में यानी कि हिंदी पढ़ने में वो व्यक्ति एकदम एकाग्रचित्त था, तो वहां निमग्न नहीं होता। ठीक है, वही सही।